मैं अनीता सिंह। आज की सच्ची घटना में आपका स्वागत है। दरअसल आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले की है। सहारनपुर ज़िले में एक मंडी थाना क्षेत्र लगता है, वहाँ का ये केस बताया जा रहा है कि एक पिता जिसने अपनी फूल सी बच्चियों को छोटे छोटे से इतना बड़ा किया और जब वो बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं तो उसकी नीयत खराब हो जाती है और उन पर गंदी नज़र रखने लगता है। जब ये मामला सुर्खियों में तब आया कि ये गंदा काम करते करते एक बेटी की मौत हो चुकी है। जब ये केस पुलिस के पास आया है, बताते चलें कि जब ये पुलिस केस होने के बाद जब नई कहानी निकल के आई है तो बताया जा रहा है कि 2001 में इसकी पत्नी की मौत हो जाती है। तब ये बच्चियाँ छोटी छोटी थीं। जब धीरे धीरे ये बच्चियाँ बड़ी हुई तो बड़ी बेटी की उम्र 14 साल बताई गई थी। जब वो 14 साल की हो जाती है तो उसके साथ ये गंदा काम करता रहता है। तो बच्ची इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकती थी। इतना खतरनाक इसका रवैया है। उस घर में कोई भी बच्चा उसके खिलाफ कोई मुँह नहीं खोलता। इसी वजह से ये ऐसे ही करता रहा। फिर उस बेटी की शादी कर देता है। तब तक छोटी बेटी भी बड़ी हो जाती है, उसके साथ भी फिर ये गंदा काम करने लगता है। जब वो छोटी वाली बेटी प्रेग्नेंट हो गई तो जब इसको पता चलता है कि बेटी प्रेग्नेंट हो गई, तब मामला ये भी बता दें कि पुलिस को जब पता चला है कि ये बच्चियों का सौतेला पिता है। ये सौतेला पिता की वजह से इन बच्चियों को ऐसी हरकत करता था। तो इसी करने की वजह से वो बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो ये पिता जो दरिंदा है यूपी का, ये कहता है कि बेटी ऑपरेशन करा देते हैं, इसकी मतलब गर्भपात करा देते हैं। तो वो गर्भपात के लिए जब बेटी हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ उसकी मौत हो जाती है। क्यों? कि बच्ची की उम्र कम थी या डॉक्टर का कोई कारण रहा होगा। तो जब उसकी मौत हो जाती है, इधर इसने बड़ी बेटी की शादी कर दी। जब उसको पता चला तो वो आती है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, पुलिसकर्मियों से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए इस केस में अपनी बहन के लिए न्याय की मांग की है और अपने लिए भी सुरक्षा की मांग की है कि ये पिता खतरनाक है इस वजह से। और जब ये खबर मीडिया में आती है तो गांव, मोहल्ले, शहर सभी में ये चर्चा होने लगती है। तो तभी पुलिस के पास ये केस चला जाता है, पुलिस हरकत में आती है। तो इसके साथ और गहनता से जांच शुरू करती है पुलिस। तो पता चला है कि इसने दूसरी शादी की थी। इससे पहले भी एक पत्नी थी, इसकी दूसरी शादी की थी। तो उसके भी एक बेटी थी। तो वो पत्नी ज़्यादा समझदार थी, वो चालाक भी थी। तो इसकी हरकतों को उसने भांप लिया था। और क्यों ना भांप लेती, कोई व्यक्ति जब ऐसी गंदी हरकत करेगा या कोई कैसा बर्ताव करेगा किसी के साथ तो उसको कब तक पता ना चलेगा या कब तक वो अंदाज़ा नहीं लगा सकती। तो इसी कारणवश वो जब तक उसकी बच्ची बड़ी होती या उसके साथ ये कोई गलत कार्य करता, उससे पहले ही वो पत्नी इसको छोड़कर चली गई अपनी बच्ची के साथ। इससे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया। तभी ये इन बच्चियों के ही साथ गलत काम करता रहा। अभी फ़िलहाल में खबर यही है कि छोटी बेटी जिसका ये गर्भपात करा रहा था, उस बेटी की मौत हो चुकी है। तब जाकर बड़ी बेटी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए इस दरिंदे पिता को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की भी अपील कर रही है कि ऐसे पिता को, जिन्हें बच्चों पर इतना विश्वास होता है और बच्चों को ये लगता है कि ये हमारे भविष्य में कुछ अच्छा ही करें। हर माँ बाप भी अच्छा ही सोचते हैं अपने बच्चे के बारे में, अच्छा करें। पर ये कैसा पिता है जो इसने अपनी बेटियों को भी नहीं छोड़ा। चाहे सौतेला हो या रियल हो, लेकिन दर्जा तो पिता का ही था। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन बच्चियों की ज़िंदगी इसी वजह से, यही रीज़न है कि उन बच्चियों का नाम नहीं खोला गया है इस केस में। और उस दरिंदे को भी गिरफ्तारी की मांग करते हुए कड़ी से कड़ी
सज़ा की मांग कर रहे हैं लोग। तभी आप सभी से मेरा यही कहना है कि रिश्ता चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन अपनी फैमिली का विशेष ध्यान रखें और ख़ासकर बेटियों पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है कि हमारी फूल सी बच्चियाँ होती हैं, वो कुछ समझ नहीं पाती, कुछ बोल नहीं पाती। इसी का फ़ायदा और ये डरा धमकाते हैं ऐसे दरिंदे, तो इसी वजह से ये केस मीडिया में नहीं आते। काश उस बेटी की अगर मौत नहीं हुई होती तो ये केस भी बाहर नहीं आता निकल कर। तो इसी वजह से सभी से कहना है कि अपनी बेटियों की सुरक्षा, नज़र, निगरानी सभी स्वयं आपको ही करनी है। गुड टच, बैड टच के बारे में अवश्य बताएं बेटियों को। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।